हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। आप इन्हें पढ़ लेना, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। पहला टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये आपको एक तो सबको आता होगा, क्योंकि ये इतना छोटा सा टॉपिक ही है। दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र। इसमें आपको अच्छी रेखा तो हर साल आता है, बट निरक्षीय रेखा 2024 में आया था, इसलिए निरक्षीय रेखा भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी देख लेना। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। गॉस की प्रमेय, इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं। गॉस की प्रमेय ये भी इम्पोर्टेंट है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसमें अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। विद्युत विभव में आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, संधारित्रों का संयोजन से क्वेश्चन आता है पक्का। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आएगा, उसकी वैल्यू फाइंड करने का बताएगा। दूसरा टॉपिक्स है आपका वनडे ग्राफ जनित्र, ये भी पढ़ लेना, कभी-कभी आ जाता है। विद्युत धारा में अपवाह व अनुगमन वेग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। दूसरा 12th टॉपिक्स है ओम का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसे पढ़ लेना, ये तो हाई स्कूल में भी आता है। सिलोआ सेल का संयोजन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें भी क्वेश्चन इसी संधारित्र की तरह ही क्वेश्चन आता है, सिलोआ सेल का संयोजन। 14वां टॉपिक है किरचॉफ के नियम, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें पहला संधि व धारा का नियम है, दूसरा लूप व वोल्टता का नियम है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी पढ़ लेना। 15वां टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसे पढ़ लेना। इससे पिछले साल क्वेश्चन आया था। बायो सेवर्ट का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। परिमित लंबाई के द्विरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुंडली के केंद्र पर वो जो गोला होता है, उसके केंद्र पर फाइंड करना होता है। कुंडली के अक्ष पर जो अक्ष होती है, ऐसे गोला बनाए गए, फिर ऐसे करके इसे एक अक्ष होती है, उस पर फाइंड करना होता है, वैल्यू डेरिवेशन करना होता है। दूसरा एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, इसमें अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और फिर टॉपिक्स है कि चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कण की गति फाइंड करना होगा, डेरिवेशन करना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल, वो तार होंगे ऐसे, और उसके धारावाही तारों के बीच बल जो लगता होगा, वो डेरिवेशन करना होगा, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 23वां टॉपिक है चल कुंडली धारामापी। और 24वां टॉपिक है लेंज का नियम व प्रेरकत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं आपके LCR व LRC परिपथ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे भी पढ़ना ज़रूर। ये कभी-कभी आ भी जाते हैं, कभी क्या हर साल आते हैं, कहीं हाँ हर साल आ जाते हैं। मॉडल पेपर देख लेना, उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। चौक कुंडली
जो कुंडली भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अन्नादि परिपथ पढ़ लेना ज़रूर। ट्रांसफार्मर ज़रूर पक्का पढ़ लेना। कभी-कभी इसके अनुप्रयोग या फिर कुछ भी पूछ लेते हैं। ट्रांसफार्मर के तार कैसे क्या इसमें होता है पूछ लेते हैं। या फिर आपके अब तो आपके हो गए होंगे ना, प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल हो गए होंगे। नहीं तो उसमें भी पूछ लेते हैं सर लोग कि ट्रांसफार्मर कैसे क्या होता है, क्या काम करता है, ये सब पूछ लेते हैं। विद्युत जनित्र इसका डायग्राम एंड अनुप्रयोग और इसके क्या प्रयोग हैं, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना। मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत व मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल ये भी पढ़ लेना। प्रकाश का अपवर्तन ऑप्टिक्स में अपवर्तन ही क्यों लिया, इसके पहले के टॉपिक्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसके पहले के टॉपिक्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं वो अच्छे से, तो इसमें भी पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया तो हो ही जाता है, तो वो उतना नहीं लिया मैंने। अपवर्तन थोड़ा एडवांस टॉपिक लिया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो भी पढ़ लेना। ऑप्टिक्स के जो रिफ्लेक्शन वगैरह है जो भी है वो पढ़ लेना ज़रूर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण या क्रांतिक कोण, इसे क्रांतिक कोण भी कहते हैं। क्रांतिक कोण ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये आया है, 2-3 साल में आया है। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संपर्क में डेरिवेशन कर लेना और इसका सूत्र भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये कभी जेई में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से जेई के क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसे डायग्राम होगा, जैसे ये है और यहाँ से ये लिखा जाएगी, यहाँ पर फाइंड करना होगा यू और पी का मान, वो सब देख लेना आप। आगे चलते हैं। 34 नंबर पे आते हैं। यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सूत्र सहित इसे डेरिवेशन कर जरूर लेना इसका और पढ़ भी लेना इसे। दूरदर्शी व दूरदर्शक ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये तो पता नहीं कब कितनी बार आया होगा। प्रकाश का ध्रुवण, ये तो आपको आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा। प्रकाश का ध्रुवण ये कभी-कभी कुछ भी पूछ लेते हैं इसमें से कि प्रकाश का ध्रुवण कैसे प्रकाश चलता है, क्या होता है, सब इसी में आता है, इसे पढ़ जरूर लेना। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये भी आया टॉपिक्स। दे ब्रोगली तरंग सिद्धांत, तरंग थ्योरी, दे ब्रोगली तरंग थ्योरी ये भी पढ़ लेना। रदरफोर्ड व बोर का मॉडल ये भी पढ़ लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये तो आपके केमिस्ट्री में भी है। नाभिक की संरचना, ये भी नाभिक के बारे में, नाभिक की संरचना ये सब सारी चीज़ पढ़ लेना। पी टाइप व एन टाइप संधि डायोड ये आते हैं। पी एन टाइप आ जाएगी या फिर पी टाइप या एन टाइप आ जाएगी। ये सारे टॉपिक्स जितने मैंने बताए ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं एंड इसे रिवीजन कर लेना है। या फिर जो भी, अब तो आपका रिवीजन ही होगा, तो आप रिवीजन अच्छे से कर लेना और बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर पेपर फंसेगा आपका। 70 से 75 नंबर तो आप अच्छे से कर लोगे इसमें से, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो आपको बड़े नंबर में आएंगे। वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।